चलो स्टार्ट कर रहे हैं। कल का टॉपिक क्या था? कल क्या पढ़ाया था? लास्टली चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया था। कौन कौन से चार्ज कैरियर्स थे अंशु? कंडक्टर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैटायंस एनायंस, यदि गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो ये चार्ज कैरियर्स का नाम जानना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल हम लोगों ने किया भी था और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक। और बताया भी था कि कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट और चार्ज कैरियर्स के बारे में। अब आ जाए सबसे पहला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। सिंपली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट, करंट के होने के कारण क्या है, करंट कहां से मिलता है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक। क्या लिखा वो छोड़ दीजिए, पहले देखिए कि कंडक्टर स्पेसिमेन है। इस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया इसका यूनिफॉर्म है A। इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, सप्लाई वोल्टेज V है। जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, इसके अक्रॉस एक EMF या सिंपली कह सकते हैं इसके करंट के फ्लो के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जिधर करंट का फ्लो है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्सेलरेट होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए और करंट का फ्लो हुआ, इसका मतलब ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। सिंपली आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट, तो आप कहेंगे व्हेन एन EMF is applied या electric field is applied across the ends of a conductor, electrons get drifted in a direction opposite to the flow of current। समझ में आया? Which causes the flow of charge या flow of current कह सकते हैं। इसका मतलब ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द मेन कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होगा तो कभी भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, करंट का सेटअप नहीं होगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए, जो हमने आपको यहां पर एक तरह से एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, या सिंपली कह सकते हैं इनका रैंडम मोशन है, जिगजैग। जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड के अलोंग, या फील्ड जब से, सिंपली आप ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडम मोशन, जिगजैग। इसका मतलब इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर देंगे, U एवरेज 0। जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करते हो तो फील्ड के अगेंस्ट, जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है उसका रीजन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने दिया तो उस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो क्या होता है? E इंटू ई। क्यू ई को लिखा E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब इस एक्सेलरेशन के कारण ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा। अब जब ड्रिफ्ट होगा तो इनिशियल उसका, मान लो कि एक
पहले वाले इलेक्ट्रॉन का इनिशियल रैंडम थर्मल स्पीड u1, और जब ये ड्रिफ्ट हुआ विद द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, इसको हमने v1 मान लिया। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, a इंटू टी। तो ये बन जाएगा v1 इनिशियल रैंडम थर्मल स्पीड u1 और एक्सेलरेशन a, और जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा। तो सिंपली मान लो कि हम एक एटम को यहां शो कर रहे हैं और यहां इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके नियर बाई दूसरे, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। जब ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, और ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके नियर बाई अनदर एटम, उसका इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, वो इससे कोलाइड किया। तो बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम पीरियड लेते हैं, ये टाइम पीरियड को टावन कहते हैं। वो टाइम पीरियड क्या होता है, समय गुजारता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं टाइम इलैप्सिस, मतलब समय गुजारना बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये टाउ वन का मतलब हो गया, क्या कहा, टाइम इलैप्सिस, टाइम इलैप्सिस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम गुजारा, टाइम व्यतीत किया, उसी का नाम है टाउ, और इसको नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए इसका नेमिंग या इसका सिंबल हम लोग टाउ यूज करते हैं। इट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या बन गया, ध्यान दो, ये u1 यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्सेलरेशन टाउ 1। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ, उसका ड्रिफ्टिंग v2, इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटी u2, एक्सेलरेशन उसमें जो लगा a, और टाइम टाउ 2। ऐसे ही हम nth तक लिख देंगे, वेलोसिटी फॉर nth इलेक्ट्रॉन un प्लस एक्सेलरेशन, और ये टाउ n। आया समझ में, इतना नोट कीजिए, क्विक।
हो गया? यहां तक नोट कर लिया सबने? अब ये सारे जितने भी आपके फाइनल वेलोसिटीज है लेफ्ट साइड में, फिर रैंडम थर्मल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबको हम लोग ऐड करेंगे। इरेज करें तो पहला लेफ्ट साइड में v1, फिर v2, v3 अप टू vn, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स u1, u2, u3 up to un, total number of electrons plus acceleration common, tau 1, tau 2, tau 3 up to tau n divided by total number of electrons. ठीक है यहां तक? ये सारे वेलोसिटीज जो भी एवरेज वैल्यू देंगे, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field. तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना? तो Vd इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? U एवरेज, रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और ये टॉ क्या बन गया? एवरेज। ये वैल्यू क्या है? रैंडमली 0, और ये क्या? Vd प्लस एक्सेलरेशन A, टॉ एवरेज। तो Vd इज इक्वल टू A टॉ एवरेज। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ही रहने दे रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या लिखा? -f/m, ठीक, या सीधे -e/m लिखा था, इनटू टॉ एवरेज। तो यहां पर डेफिनेशन सबसे पहले आ जाए किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इट इज द एवरेज वेलोसिटी of free electrons with which, yeah, it is the average velocity of free electrons get drifted in a direction opposite to the field, opposite to the field। और इसका वैल्यू याद रखिएगा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा टर्म क्या गया? रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन किया था, टाइम इलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लें।
हो गया। टॉ एवरेज, टॉ और ए वी, या सिंपल टॉ भी लिख सकते हो, वी डी, और ई बाई एम है मास है। हो गया। इरेज करें। हो गया। अब यहां पर देखो, ये बिल्कुल वही चीज लिखा है कि जैसे ही आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हो, कोलाइड करता पॉजिटिव मेटल आयन से, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन टू द रैंडम। और फिर इस कंडीशन में हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, और इसमें टॉ एवरेज या टॉ लिख दीजिए सिंपल, इसी फॉर्म में है। तो टॉ का जो ऑर्डर है रिलैक्सेशन टाइम का, वो 10⁻⁻14 सेकेंड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से पोटेंशियल जो V आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो E का रिलेशन पोटेंशियल के साथ V बाई एल। इसलिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहां पर E का वैल्यू V बाई एल डालेंगे, तो साइन कन्वेंशन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं डालना है, इसको ई वी बाई एम एल इंटू टाउ इस फॉर्म में लिखेंगे, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। वी पोटेंशियल हो गया, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हो गया। इरेज करें। अब यहां पर देखिए सारा रिलेशन एक साथ हमने लिख दिया है, यही रिलेशन अभी तक पढ़ा, देख लो, यस नो, यही है। चलिए अब आ जाए रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली। हमने आपको जस्ट बताया कि जो एटम हमने कंसिडर किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये से कोलाइड किया। कोई जरूरी नहीं कि एकदम हेड ऑन कोलिजन होगा, तो ये फर्स्ट कोलिजन और फिर नेक्स्ट कोलिजन, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। और जो इसका
वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं v1 v2 v3 डिफरेंट डायरेक्शंस में, जिसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन्स वी आर एम एस का मतलब होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, इसका मीन वैल्यू, मीन वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर बाई एन। तो 3 डायरेक्शन है तो 3 से डिवाइड होगा, तो इसका रूट मीन निकालते हैं, इसी को कहते हैं आरएमएस, इसलिए ये वी आरएमएस कहलाएगा। अब ये रिलेशन देखो कैसे आता है, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ हम लोग सिंपल पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो एस हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने, तो वो क्या है? एवरेज डिस्टेंस है, किसके बीच? पहला और दूसरे कोलिजन के बीच। तो डिस्टेंस की जगह लेमडा, और v किस वेलोसिटी से? आरएमएस वेलोसिटी से। टाइम कितना व्यतीत किया? रिलैक्सेशन टाइम, इससे टाउ क्या आ गया? लेमडा बाई वी आरएमएस। वही तो लिखा हुआ यार, आया समझ में क्लियरली? 100%। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें। चलो, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से। कहता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करें तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। लैंग्वेज लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक? बहुत इजी वे में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से कोलिजन फास्ट होने लगता है, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। कोलिजन फास्ट होने का मतलब बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन टाइम कम लगेगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। और आप देखो कहीं भी रिलेशन में रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। कितना आसानी से आंसर मिला। अब इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, thermal speed of free electrons increases, which causes the decrease in relaxation time.
as drift velocity directly related to relaxation time, hence drift velocity decreases. आ गया समझ में? क्लियरली इसको भी लिख लीजिए. हो गया? अब यहां पर देखो, फिर उसी रिलेशन को हमने लिखा है. अब ये पर्पस हमारा क्या है? पर्पस हमारा कि एक पॉइंट को हम लोग क्लियरली देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहा है. फिर कहते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड. ठीक. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सुपरपोज्ड ओवर रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो हम लोगों ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया इसी पर बेस था हमारा. अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या रेज कर रहा है. ये हमारे पास रिजल्ट है. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? When a potential difference is applied across the ends of a conductor, how is the drift velocity of electrons related to relaxation time? Drift velocity is directly related to relaxation time. तो हम लोगों को क्या करना है? डेराइव कर देंगे, या हम डायरेक्टली VD इज इक्वल टू क्या भाई? EV बाई ML इंटू टॉ एवरेज. शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो हम सिंपल रिलेशन लिख देंगे. लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो डेराइव कर देंगे. समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर? अभी बताया, बस रीजन लिख देंगे. थर्ड, how does the random motion of electrons in a conductor get drifted when a potential difference is applied across its end? Same question. इस तरह का क्वेश्चन मिला करता है. तो जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसा आता है वो चीज दिमाग में रखना है. आ गए समझ में? क्लियरली 100%. धीरे धीरे बढ़ेंगे, कहा था इस चैप्टर में ज्यादा स्पीड नहीं, थोड़ा सा बेसिक्स को क्लियर करते हुए. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ वगैरह पर बात करेंगे.